हाय गाइस, अगर आप ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से में आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपैरिजन कर रखा है कॉलेजेस को लेके स्टेट वाइज। तो अभी एग्जांपल्स के लिए हमने मध्य प्रदेश को लिया है और उत्तर प्रदेश को लिया है, जो कि काफी ज्यादा डिमांड था। एंड इसमें बीएमएस को लेके भी बताया है, बीएचएमएस को भी लेके बताया है, उसके साथ साथ बीओएमएस को। और क्या आपके प्लान्स होने चाहिए वो भी मैंने बता रखा है। उसके साथ साथ प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनेगा, आपके फीस के बेसिस पे सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा मिलेगा, आपका जो 4-5 साल का जर्नी रहता है ये बहुत ही अच्छे कॉलेज में कैसे बीते, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पर तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे जरूरी चीज होती है जब एक स्टूडेंट्स कॉलेज चूज करने जाता है, इस समय पे कंफ्यूजन ये रहता है क्योंकि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग AACCC की स्टार्ट हो चुकी है, उसमें चॉइस फिलिंग्स हो रहे हैं। आप कर भी रहे होंगे, अगर जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं किया अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब रजिस्टर करने से पहले काफी स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज है कि मेरा जो है 40,000 रैंक है, 1 लाख रैंक है, क्या मुझे आयुष काउंसलिंग ऑल इंडिया वाला कराना चाहिए या स्टेट वाली काउंसलिंग में जाना चाहिए, ये सब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कंपैरिजन ऑफ द रैंक, जो फाइनल थर्ड राउंड का मैं यहाँ पे उठाया हूँ। थर्ड राउंड यूपी में किस रैंक पे एलोकेट हुआ है, एमपी में किस रैंक पे एलोकेट हुआ और AACCC की काउंसलिंग में किस रैंक पे एलोकेट हुआ, और ये गवर्नमेंट कॉलेज की रैंक है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। तो अगर आप एमपी में हैं तो आपका अगर इसके आसपास रैंक है तो आपको AACCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तब भी यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। मैं पहले आपको कट ऑफ पूरा बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें था। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे AACCC का यहाँ पे डाटा है। जो जनरल रैंक पे क्लोज हुआ था थर्ड राउंड में जाके, वो 98,547 पे हुआ था बीएमएस का कोर्स। उसके बाद से यूपी में अगर देखें तो यही चीज 93,000 पे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब यूपी वाले स्टूडेंट्स अगर AACCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस रहेगा, अगर उनका रैंक थोड़ा हायर भी है तो इससे। उसकी वजह से वहीं एमपी में हम देख रहे हैं तो वहां पे आपको दिखेगा कि हम लोगों ने 1,81,000 पे भी मिला हुआ है। ठीक है, एंड सेम वे अगर ईडब्ल्यूएस में हम देखते हैं तो 1,02,000 पे आपका जो है AACCC काउंसलिंग में एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब ये कहाँ का मिल रहा है वो मैं आपको नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये महाराष्ट्र के आसपास के कॉलेजेस हैं। एंड अगर यूपी में देखें तो आपका 94,000 पे मिलता है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई है यहाँ पे। एंड यही एमपी में बहुत ज्यादा डाउन था लास्ट टाइम, 1,86,000 पे इस लास्ट टाइम मिल गया था। इस बार क्या रहेगा वो हम आपको आगे सजेस्ट कर देंगे। ओबीसी के लिए देखें तो 99,000 पे गया था ऑल इंडिया पे, यूपी में गया था 1,02,000, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओबीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेंस मिल जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जो कट ऑफ था एमपी के लिए वो 1,96,000 गया था ओबीसी कैटेगरी में पीएमएस कोर्स के लिए। सिमिलर वे में अगर एससी के लिए देखें तो ये वाला कट ऑफ रहेगा 2,55,000 AACCC काउंसलिंग में, और यूपी काउंसलिंग में 2,48,000। ऑब्वियसली यूपी के कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जाता है, यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चांस कम रहता है। तो जो बच्चे अगर यूपी में इस रैंक के आसपास हैं उनको AACCC काउंसलिंग में और पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। अगर एससी कैटेगरी में तो 3,58,000 पे आपको मिल जाएगा, अगर एमपी में है तब भी आपको एक बीएमएस कॉलेज। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट बीएमएस की बात हो रही है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइवेट कॉलेजेस को लेके भी कट ऑफ लेके आऊं एंड स्टेट वाइज लेके आ जाऊं, तो आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। एमपी का हो या यूपी का हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से यूपी में आना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, एसटी के लिए देखिए तो 3,22,000 पे मिला हुआ था। एंड यहाँ पे जो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपका एसटी रैंक जो है 12 लाख भी है यूपी में, उस केस में भी एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे ही नहीं है एसटी कैटेगरी के लिए। ठीक है, जो आपका ऑल यूपी के लिए देखे तो वहीं पे अगर आपका एमपी में देखते हैं तो 6 लाख पे भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है। ऑल इंडिया पे देखते हैं तो वहां पे कट ऑफ डाउन जाता है। तो एसटी वाले अगर इस स्टेट्स हैं तो आपको करना चाहिए। बाकी अगर दूसरे स्टेट्स का भी आप चाहते हैं जैसे राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं जरूर उसके ऊपर भी कंपेरिजन से लेके आ जाऊंगा। बीएचएमएस के लिए बात कर लेते हैं। अगर AACCC की काउंसलिंग में बीएचएमएस से जाना चाहते हैं तो उसमें आपका 2,02,493 पे क्लोज हुआ था लास्ट टाइम, थर्ड राउंड की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड राउंड यहाँ पे क्लोज हुआ था। वहीं पे अगर आप यूपी के देख रहे हैं तो यूपी में 2,09,000 पे जाके बीएचएमएस क्लोज हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज, एंड वही एमपी में 2,13,000 पे क्लोज हो रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका ये पूरा रेंज है 2,10,000,
एंड 265 पे। तो ऑब्वियसली अगर यूपी में बीएचएमएस कॉलेज के लिए जाना चाहता है तो गवर्नमेंट कॉलेज आपका थोड़ा मार्क्स ज्यादा भी है तब भी मिल जा रहा है। ओबीसी के लिए अगर देखें तो आपका 2,08,000 था और 2,22,000 पे भी आपको बीएचएमएस यूपी में अगर है तो आप मिल जाएगा। बाकी अगर एमपी में है तो 2,39,000 पे मिल रहा था। एससी कैटेगरी में आप हैं तो 339 पे क्लोज हुआ था जो ऑल इंडिया पे। बाकी यूपी में 353 पे क्लोज हुआ था 3,53,000 एंड 4,24,000 आपका एमपी में क्लोज हो रहा है। एसटी कैटेगरी के लिए 4,53,000 पे क्लोज हो रहा है। अब बीएचएमएस के लिए कोई यूपी में क्यों आएगा एसटी कैटेगरी वाला जिसको जो है यहाँ पे 12 लाख पे, मतलब कैटेगरी का एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। 12 लाख पे भी अगर एसटी स्टूडेंट्स को एक बीएमएस कॉलेज मिल रहा है, वहीं पे जो स्टूडेंट्स 500 के आसपास स्कोर किया हुआ है उनके 1 लाख के आसपास रहेंगे, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा अगर जनरल रैंक्स हैं तो। समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा तो डिसएडवांटेजेस रहता है, थोड़ा सा क्या है, बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होता है कैटेगरी का। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा ये डिसएडवांटेजेस ग्रुप है तो उनको जो है थोड़ा एडवांटेज देना भी जरूरी होता है। अब यहाँ पे आता है एक लास्ट एसटी कैटेगरी में 6,40,000 पे एमपी में क्लोज हुआ था। अब यही यूनानी कॉलेज के लिए देखें तो AA CCC पे आपको जनरल रैंक जो क्लोज हुआ था 1,44,000 पे हुआ था, वहीं यूपी में 1,37,000 पे क्लोज हो रहा था। ठीक है, तो अगर आप यूपी से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया अपना जाके यूपी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर यूपी से है तो। बाकी यही एमपी में क्लोज हुआ था 3,37,000 पे गवर्नमेंट कॉलेज। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 1,68,000 पे था और वही यूपी में 1,57,000 पे क्लोज हो रहा था जो है बीयूएमएस कॉलेज गवर्नमेंट के लिए एंड 3,64,000 एमपी में क्लोज हुए। ओबीसी के लिए ये आपका कट ऑफ था और एससी के लिए आपका ये था। तो ओबीसी में देखिए तो 1,69,000 पे ऑल इंडिया पे सीट मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज कोई ना कोई, लेकिन वही जो है यूपी में अगर आप जाते हैं तो 1,41,000 से अगर थोड़ा भी ऊपर जाता रहा था लास्ट टाइम तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है थर्ड राउंड पे। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर स्टेट वैकेंसी राउंड में जाते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है बट उस पर इतना रिले नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ ही सीट्स बचे होते हैं हर जगह से। ओबीसी कैटेगरी में अगर आज जाके देखते हैं तो 5,18,000 पे है। सिमिलर वे में एससी कैटेगरी के लिए हम देखते हैं तो 3,95,921 पे आपको जो है ऑल इंडिया पे कॉलेज मिल रहा था। वही चीज अगर हम यूपी में देखते हैं तो 3,84,000 पे मिल रहा है। और वही लाइक एमपी में देखें तो एमपी में आपका देखोगे तो स्टेट का भी काफी ज्यादा अंतर आ जाता है। अगर वही डोमिसाइल अगर आपका यूपी की जगह पे एमपी में होता है तो एक गवर्नमेंट कॉलेज जो है काफी हाई रैंक पे भी मिल जाता है। वही चीज जो है अगर आप देखो यूपी में हो तो आपको थोड़ा सा इसका भी डिसएडवांटेज है कि यूपी में कॉलेजेस ज्यादा तो हैं बट स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से कट ऑफ जो है हाई चला जाता है। ठीक है, यही एसटी कैटेगरी के लिए देखें तो 4,85,000 पे जो है क्लोज हुआ था। वही अगर यूपी में देखें तो ऑब्वियसली जब मैंने बताया था अभी आपको 10-12 लाख पे जाके अगर बीएमएस कॉलेज मिल जा रहा है तो वो बच्चा बीयूएमएस में कोई क्यों आएगा। वहीं एसटी कैटेगरी भी एमपी में 10 लाख पे गया था, 10 लाख पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है बीओएमएस। अब ये डाटा देख के आपको थोड़ा तो क्लैरिटी हो रहा होगा कि आपको किस तरीके के कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी ये तो मैंने फाइनल कट ऑफ बताया था, कुछ प्लान्स हैं उसे आपको समझना चाहिए। सबसे पहला चीज है अगर आपका 30,000 से लेके अगर आपका रैंक जो है, अगर आपका कोई ओपन रैंक में बता रहा हूँ जनरल रैंक, अगर आपका जनरल रैंक 30,000 से लेके 40,000 के आसपास है, 40-50,000 तक है, तो आप जो है एक अच्छा कॉलेज AA CCC से मिल जाएगा आपको। आपको स्टेट काउंसिल में जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी में आपको 30-40 के आसपास में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आप जो है AA CCC की काउंसलिंग केवल करा सकते हैं, बाकी चाहें तो आप स्टेट काउंसलिंग में भी एक अच्छा कॉलेज उठा सकते हैं। तो दोनों जगह आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा। बट वही चीज अगर देखा जाए तो अगर आपका 50-60,000 के ऊपर है, 50,000 से ऊपर है और लाइक 1 लाख तक आ रहा है, जनरल रैंक आपका इतना है, बाकी कैटेगरी रैंक तो आपने पीछे देख लिया उसके हिसाब से प्लान कर लोगे। मैं जनरल रैंक के बेसिस बता रहा हूँ। 50 लाख से लेके 1 लाख के आसपास अगर आपका जनरल रैंक है तो उस केस में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपका AA CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आपका यूपी मतलब आपके स्टेट वाला भी करना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट प्लस आपका AA CCC दोनों में जाना चाहिए। और देखो AA CCC में जाने समय ना सबसे ज्यादा जो दिक्कत रहता है स्टूडेंट्स को या डर रहता है वो होता है सिक्योरिटी मनी मेरा फॉरफिट ना हो जाए। तो जब सिक्योरिटी मनी फॉरफिट का डर होना तो यहाँ पे केवल आप वो कॉलेजेस को लिस्ट डाउन करो जिसमें आप एक्चुअली में जाना चाहते हो। जब तक कॉलेज एलोकेट नहीं होगा तब तक आपका पैसा सेफ रहता है। एलोकेशन के बाद से अगर आप उसमें नहीं जाते हैं तब आपका पैसा फॉरफिट होता है। मतलब ये समझिए कि आप
आपको समझ लो कि कुछ ऑल इंडिया पे बेटर कॉलेजेस आपने सेलेक्ट कर रखा है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर, अगर मिल गया तो उसमें तो आपको जाना ही था, लेकिन अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। बाकी स्टेट काउंसलिंग में फिर जा सकते हैं, यहाँ पे आपका गवर्नमेंट में चांस बन गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो प्राइवेट भी आपका स्टेट वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो अगर उस पर आप डिटेल चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये दूसरा प्लान रहेगा। थर्ड प्लान, अगर आपके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज ही कम है, गवर्नमेंट कॉलेज कम है तो इट मीन्स की अपॉर्चुनिटीज कम है, तो स्टेट काउंसलिंग कराने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं तो उधर की तरफ गवर्नमेंट कॉलेजेस कम होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग पे जाइए, एस टी एस सी कैटेगरी उधर के साइड ज्यादा होता है, तो उन बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प मिल जाता है। अगर आप आसाम से हैं या गुवाहाटी के आसपास के हैं, उधर के साइड के बच्चों के लिए ये ज्यादा रिकमेंडेड है। बाकी यहाँ पे प्लान 4 में हम बात कर लेते हैं। अगर आपके स्टेट में सीट ज्यादा है, जैसे कि एमपी में बताया, तो आप डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग स्किप करके केवल जो है आप एमपी मतलब अपने स्टेट की काउंसलिंग करा सकते हैं, वहां पे गवर्नमेंट की सीट ज्यादा होती है। यूपी में भी गवर्नमेंट की सीट ज्यादा है बट कट ऑफ हाई जा रही है, तो आप जो है गवर्नमेंट सीट लेने के लिए डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में ज्यादा जाना अच्छा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको किसी का गाइड जरूर ले लेना चाहिए, जैसे किसी काउंसलर का सपोर्ट ले सकते हैं, जहां से आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह तैयार करने में हेल्प मिल जाएगा, आपके किस कॉलेज में जाना चाहिए। अगर आप ड्रॉप पार्शियल में लेना चाहते हैं तो कहाँ पे बॉन्ड्स नहीं है, कहाँ पे कम बॉन्ड्स देने पड़ते हैं, वो सब चीजें आपको जानकारी मिल जाएगा। बाकी ये फोन नंबर अवेलेबल है, यहाँ पे हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम लोग ने ऑलरेडी क्रिएट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ, किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, जनरल क्वेरीज चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें डायरेक्टली इस पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आप लोग के लिए। 7860213141 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हमें प्रेफरेंस लिस्ट आपको दे देंगे, ऑल इंडिया का, आपके स्टेट वाइज का भी मिल जाएगा, बट वहां पे थोड़ा सा चार्ज हम करते हैं, बाकी ऑल इंडिया का फॉर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। होप इंडिया को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।